अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, जिसे हम इबारती सवालात कहते हैं, उसको हल करना है। इससे पहले भी हमने 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज हम उसके आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर प्रॉब्लम के जो इबारती सवालात रहते, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रहते, उसे किस तरह से हल करते आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया, डिनोमिनेटर क्या दिया, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दिया। यहाँ पे क्या दिया, फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, ट्वाइस ज्यादा है। ओके, मोर 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। यहाँ पे हम पहले जो जो बातें इंपॉर्टेंट इसको निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन दिया, क्या दिया, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या रहता, हमेशा ध्यान में रखना, फ्रैक्शन रहता x बाय वाई के फॉर्म में, काय के फॉर्म में रहता x बाय वाई। ये फ्रैक्शन है, इस तरह से इसकी जो शक्ल बनती है x बाय वाई। लेट x इज ए न्यूमरेटर, x इज ए न्यूमरेटर एंड y इज ए डिनोमिनेटर, y इज ए डिनोमिनेटर। मतलब क्या हो गया, x जो है न्यूमरेटर और y डिनोमिनेटर है। मतलब ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा, नीचे वाले को नसब नुमा कहते। ओके, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई द डिनोमिनेटर मतलब y, डिनोमिनेटर कौन है, y, नीचे वाला कौन है, y। ओके, डिनोमिनेटर मतलब नसब नुमा। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, 4 मोर देन है, मोर देन मतलब ज्यादा, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 मोर है। देखिए कंडीशन, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 मोर देन है, मतलब इसका दुगना करे और इसमें 4 मिलाए तो इसके बराबर होता है, इसका मतलब होता है। ओके, अब देखिए इसको इक्वेशन बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो y है इसको इधर लेकर जाना पड़ेगा और ये जो 4 है इसको इधर लाना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएंगे इक्वेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, पहली कंडीशन पे से हमने इक्वेशन बना दी, कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या थी, जो डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 मोर था, इस पे हमने पहली इक्वेशन फॉर्म की। ओके, सेकंड कंडीशन क्या दे रहे हैं यहाँ पे, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड, मतलब 6 मनफी करे, कम करे, सब्ट्रैक्ट करे, तफरीक करे। ओके, फ्रॉम बोथ मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से। ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर बिकम, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा, 12 टाइम, मतलब 12 टाइम हो जाएगा। कितने टाइम, 12 टाइम, मल्टीप्लाइड बाय 12 हो जाएगा। किसके, x के। लेकिन कब, x के 12 कब होगा, जब इसमें से 6 और इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, y माइनस 6 इज इक्वल टू, देखिए कंडीशन क्या थी सेकंड, अगर आप गौर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो कंडीशन सेकंड कैसी थी कि डिनोमिनेटर में से 6 निकालो, न्यूमरेटर में से 6 निकालो, तो जो डिनोमिनेटर आएगा वो न्यूमरेटर के 12 टाइम हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। अब हम 12 से मल्टीप्लाई करते, 12 इंटू एक्स, 12x, 12 इंटू ये 72। ओके, अब देखिए इसको हम इक्वेशन बनाएंगे, 12x जैसा कि वैसा, y उधर जाके माइनस 72, जैसा कि वैसा -6 उधर जाके +6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 12x माइनस वाई माइनस 66 इक्वल टू 0, -66 उधर जाके +66, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू +66। लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए कैसा हुआ यहाँ पे, -72 +6, इसमें से 72 में माइनस के 72 है और इसमें प्लस के 6 मिला है, तो क्या हो जा रहा, माइनस के 66 और माइनस उधर जाके प्लस, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये बन गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दो, 12x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 4। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा, 12x माइनस वाई 66। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब इसको करते हैं माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, 2 माइनस का 1 प्लस हो गया यहाँ पे। ओके, और माइनस प्लस कैंसिल, माइनस के 10x और ये माइनस के 70, माइनस माइनस गेट कैंसिल। दैट मीन्स x इक्वल टू 70/10, 0 0 गेट कैंसिल, x इक्वल टू 7। x कितना मिली हमको, 7। अब x आ गया हमारे पास 7। अब x 7 मिल गया हमारे को, मतलब न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर होना हमारे को। तो कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए आप, जैसा हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसको हम लेकर कर सकते हैं। जैसा इस तरह से इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, ये इक्वेशन ले लिया हमने। y मालूम करना ना, 2 टाइम x कितना है, 7, x कितना मिला, 7 प्लस 4, 2 सत्ते 14, 2 7 14, 14 प्लस 4 कितना होता, 14 प्लस 4
18, 18 होता, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 18। इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना मिल गया हमको 18, और ये कितना मिला हमारे को 7। तो इसका मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, अवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो प्रॉब्लम के हिसाब से हमारा जो फ्रैक्शन रहेगा, अवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा x बाय वाई। दैट मीन्स x कितना है हमारे पास 7 और y कितना है 18। इस तरह से फ्रैक्शन हमारा 7/18 आ रहा है। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 4, जिसको हमने सॉल्व किए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा पूरा प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन इतना बड़ा रहने के बाद इसका आंसर बहुत छोटा आता। आप इसमें कंफ्यूज मत हो, दिखने को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन ये बहुत छोटा इसका आंसर आएगा, देख लेना। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस। बॉक्सेस के कितने टाइप है, 2 टाइप के बॉक्स है। ओके, एक ट्रक है इस तरह से, देखिए ये हमारा एक ट्रक है, इसके अंदर ए टाइप के बॉक्स है कुछ, और कुछ बी टाइप के बॉक्स है ना। ये ट्रक में क्या है, ए टाइप के बॉक्स है। तो हम क्या करते हैं, जो ए टाइप के बॉक्स है इनका जो वेट लेते एक्स लेते, और बी टाइप के जो बॉक्स रहते इनका वेट लेते वाई। ओके, मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्सेस, ए टाइप के जो बॉक्स है इनका वेट क्या लेते हैं, एक्स लेते, और जो बी टाइप के बॉक्स है उनका वेट क्या लेते हैं, वाई। देख लीजिए, ए टाइप के बॉक्स का क्या ले रहे वेट एक्स, और वाई टाइप जो बी टाइप के बॉक्स है उनका वेट क्या ले रहे वाई। अब ये ट्रक में गाड़ी लोडेड कर रहे, गाड़ी क्या कर रहे हैं, लोडेड कर रहे, और इसमें माल जो बैठ रहा, जिसमें जो कैपेसिटी है, गुंजाइश, मतलब उसके अंदर कितना माल बैठ सकता, कितना मटेरियल गाड़ी के अंदर बैठ सकता, तो उसने क्या बताया बच्चों, 10 टन। कितने टन, हम प्रॉब्लम को आखिरी में 10 टन को किलो में कन्वर्ट करेंगे बाद में। ओके, देखिए यहाँ पे अब यहाँ सबसे पहले जो है हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या कर रहा, कितने बॉक्स ले रहा वो, पहले ए टाइप के और बी टाइप के बॉक्स कितने ले रहा, देखिए 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर टू बी प्लेस इन ए ट्रक। एक ट्रक के अंदर बॉक्स रख रहे, हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। कितने टन की कैपेसिटी उसकी, ट्रक के अंदर 10 टन बैठ सकता है। इसकी जो कैपेसिटी है, ओके, कैपेसिटी कितने टन की इसकी, 10 टन की। कैपेसिटी मतलब गुंजाइश को बोलते हैं उर्दू में। ओके, मतलब उसकी क्षमता कितनी है, 10 टन बैठ सकता। वेन 150 बॉक्स ऑफ ए टाइप, ए टाइप के हमने कितने बिठाए 150, और बी टाइप के कितने बिठाए 100। मतलब हमारे पास जो ए टाइप है मतलब 150 x, और बी टाइप की क्या है 100 y, इज इक्वल टू कितनी हो रही कैपेसिटी 10 टन। इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब दूसरी बार क्या बोल रहा है बच्चों, ए टाइप की कितनी लिए 260, देखिए, और बी टाइप के लिए 40, मतलब 260x प्लस 40y इज इक्वल टू, फिर कैपेसिटी कितनी हुई 10 टन की हुई। कितनी कैपेसिटी हुई 10 टन की। अब हम यहाँ क्या करते देखिए, अब गौर कीजिए, यहाँ पे दोनों अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ से 150 है पहले इसमें, और 100 है। ओके, दूसरी बार कितना है 260, और यहाँ पर है 40। ओके, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 2 को कन्वर्ट कर लेते, देखिए इसको 10 से डिवाइड कर लेते। कैसे डिवाइड करते हैं, 10 से। तो 150 को अगर हमने 10 से डिवाइड करे, ये 10 से, ये 100 को कैसे डिवाइड करें 10 से, और इसको भी डिवाइड करें 10 से। ओके, 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल। ये कितना 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ओके, इसको भी हम 10 से डिवाइड करते, तो 260 डिवाइडेड बाई 10x, 40 डिवाइड बाई 10, 10 बाय 10, 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल। ये कितना 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4। अब गौर कीजिए, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 को हमने कन्वर्ट करे, 10 से डिवाइड करें। यहाँ डिवाइड कैसे करें 10 से। ओके, हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमको रिड्यूस फॉर्म में लाए 10 से डिवाइड करके। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं हम। पहली इक्वेशन थर्ड कौन सी है, 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1, और ये कितनी है हमारे पास 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। देखिए ये दोनों को एक जैसा बना लेंगे हम। ओके, तो इसको करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे हम 10 से। ओके, देखिए इसको 40 हो जाता है, ये भी 40 हो जाता है। 10 से और 4 से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, काय को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएंगे 15 चौक 60, 60x, और ये कितना हो जाएगा 40y इज इक्वल टू 4, और ये कितना हो जाएगा 260, और ये 40y इज इक्वल टू 10। अब करो इसका माइनस, अब ये दोनों कैंसिल, 60 में से 260 गए तो माइनस के 200, माइनस के 200। ओके, देखिए माइनस के 200, 260 में से 60 गए तो माइनस के 200, और ये हो जाएंगे माइनस के 6, माइनस के 6, माइनस माइनस गेट कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये x, 200x इज इक्वल टू 6,
तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 6/200। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, प्राइम फैक्टर करें और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये 2 है, ये 200, 2 ये कैंसिल, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हुआ, नीचे ऊपर 3 और नीचे 100, ये होगी x की वैल्यू, काय की वैल्यू होगी x की। ओके, x इज इक्वल टू 3/100 टन में आ गया, अपना काय में आ गया, टन में, बाद में हम इसको किलो में करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। x की वैल्यू मालूम हो गया, y की वैल्यू मालूम करने के लिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते, 15, x कितना है 3/100, ओके, प्लस 10y इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, याद होगा आपको, ये 2 समझो डिवाइड करके हमने 10 से समझो 3 बना लिए थे इसको। ओके, जो भी इक्वेशन इसमें हमने पुटअप कर दिए। अब देखिए 5 3 ज़ा 15, ओके, ये 3/100, इसको 5 इंटू 20 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। देखिए क्या करें, हमने 100 को लिए 5 इंटू 20, ये 100 होता, यहाँ 5 गेट कैंसल, 3 3 ज़ा 9, 9/20 प्लस 10/y इज इक्वल टू 1। ये 9/20 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 1/9 माइनस 20, दैट इज 10y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं है तो 1 ले लो, ये 20 माइनस 9, 20 माइनस 9/20, दैट मीन्स 10y इज इक्वल टू 11, 20 में से 9 गए तो 11 और ये 20। ओके, अभी 10 नीचे चल जाएंगे इसके, क्योंकि y मालूम करना है 11/20, ये 10 इसके नीचे मतलब मल्टीप्लाई में, तो y इज इक्वल टू 11/200, y इज इक्वल टू कितना हो, 11/200। अब बच्चों गौर कीजिए, हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही है टन में, काय में है, टन में, ये भी कितने में आ रही है, टन में आ रही है, x की वैल्यू भी। अब इसको हमको किलो में करना है, तो किलो का टन में करने के लिए मतलब 1 टन जो रहता वो हम 1000 किलो का लेते, कितने का लेते, 1000 किलो। अब क्या करते हैं यहाँ पे, 1 टन बराबर है 1000 किलो, मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/100 इंटू 1000 इंटू 30, 3 कैंसल, 3 इंटू 10 30, तो 30 किलो का है, मतलब ए टाइप के जो बॉक्सेस थे उनका वेट कितना है, 30 किलो। अब जो बी टाइप के बॉक्सेस है, y इज इक्वल टू 11/200, बी टाइप के जो बॉक्सेस उनका वेट, इसको हम भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि टन का किलो में कर रहे कन्वर्ट, 2 कैंसल, y इज इक्वल टू 11/2, दैट मीन्स 10, अभी 10 है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 11 इंटू 5, 11 इंटू 5, दैट मीन्स 55 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, x इज इक्वल टू 30 किलोग्राम। देखिए हमने यहाँ से दोनों टाइप के बॉक्स बना का वेट मालूम किए, हमको एक ट्रक दिया हुआ था, ट्रक के अंदर ए टाइप के बॉक्सेस बी टाइप के बॉक्सेस भरे जा रहे थे, तो ए टाइप के बॉक्सेस जो भी भरेंगे तो उसका वेट कितना रहेगा, 30 किलोग्राम, और बी 30 किलोग्राम रहेगा। ओके, और बी टाइप के जो बॉक्सेस रहेंगे 55 किलोग्राम रहेगा। इस टाइप से ए और बी टाइप के बॉक्सेस का वेट हमने मालूम किए। आई होप आपकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आखिरी प्रॉब्लम है बच्चों हमारा आज का इस वीडियो का, इस सीरीज का आखिरी प्रॉब्लम है ये। इसके बाद हम प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन इसके बाद हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर रहेंगे हमारा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है तो आउट ऑफ मतलब इसका इतना डिस्टेंस दिया 1900 किलोमीटर, मतलब 1900 किलोमीटर दिया उसने। विशाल ट्रैवल, देखिए विशाल है, ये ट्रैवल कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है। अब ये ट्रैवल जो कर रहा है विशाल ट्रैवल 1900 किलोमीटर, मतलब उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल मतलब वो सफ़र कर रहा है, क्या कर रहा है, सफ़र। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल, किसके ज़रिए, विशाल के ज़रिए। कितना डिस्टेंस हो रहा है, 1900 किलोमीटर। ओके, ये इसका डिस्टेंस है विशाल का, किसका बेटे, विशाल का। बच्चों किसका डिस्टेंस है, विशाल का। सम डिस्टेंस बाय बस, कुछ डिस्टेंस ये देखिए विशाल कैसे कर रहा है, बस से। और सम डिस्टेंस बाय ट्रेन, सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, सम डिस्टेंस बाय बस, देखिए विशाल बस से कर रहा है। सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, देखिए विशाल कैसे कर रहा है, एरोप्लेन से। ये दोनों मिलाकर वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना है, 1900 किलोमीटर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस के जरिए से जो ट्रैवल हो रहा है, सफर कर रहा है, वो x किलोमीटर है। ओके, और डिस्टेंस मतलब फासला, डिस्टेंस ट्रैवल बाय
एरोप्लेन के जरिए से जो है वो y किलोमीटर कवर कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर, जिससे विशाल जो है दोनों डिस्टेंस कवर कर रहा है, x बस से कर रहा है और y एरोप्लेन से कर रहा है। ओके, दोनों मिला के कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है विशाल? 1900 किलोमीटर, मतलब 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर, मतलब ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दोनों मिलाए तो कितना हो रहा हमारे पास? 1900 किलोमीटर, 1900 किलोमीटर दोनों मिला के, बस से भी और कैसे? एरोप्लेन से। ओके, अब आपको पता है वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी क्या रहता है? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब स्पीड जो है तो डिस्टेंस बाय टाइम रहता है हमारे पास। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहाँ पर अगर इसको टाइम के फॉर्म में लाए तो अब यहाँ से देखिए टाइम इधर आ गया, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। ओके, अब देखिए ये बन गया फार्मूला किसका? टाइम डिस्टेंस का, मतलब रफ्तार बराबर है हटाओ बटे वक्त। डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसको हमने काय में कन्वर्ट किए? टाइम के फॉर्म में। काय में कन्वर्ट किए? टाइम के फॉर्म में। ओके, इसकी जो शक्ल बनाए टाइम के फॉर्म में। तो पहला टाइमिंग बस के लिए, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? बस से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? x किलोमीटर का। वेलोसिटी कितनी है उसकी जो है, तो कितने ले रहा है यहाँ पर? जो जब बस से चल रहा तो कितनी वेलोसिटी से चल रही, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही? यहाँ पे देखिए जो स्पीड है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ 60 है। ये बन गया पहली इक्वेशन। ओके, सेकंड टाइम जो है ये बस के लिए हुआ। काय के लिए हुआ? ये बस के लिए। फर्स्ट टाइम बस के लिए, सेकंड टाइम जो है एरोप्लेन के लिए रहेगा। काय के लिए रहेगा? एरोप्लेन। हम टाइम को t2 लिखते, हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया टाइम में। काय में कन्वर्ट कर दिया? टाइम में। मतलब ये वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम था, मतलब उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? रफ्तार बराबर है हटाओ बटे वक्त, ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, इस तरह से। अब t2 इज इक्वल टू, देखिए एरोप्लेन के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से, इसका जो डिस्टेंस है कितना ले रहा है एरोप्लेन से, कितना कवर कर रहा है? वाई। और यहाँ पर देखिए दोनों में जैसा इसको 60 लग रही स्पीड, 60 किलोमीटर से चल रहा, एरोप्लेन से कितना है? 700 किलोमीटर है। कितना है? 700 किलोमीटर। तो हमें लिख दे 700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों को ऐड कर लेते, 2 और 3 को दोनों की जमा कर लेते। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू x बाय 60 प्लस y अपॉन 700। ओके, अब ये दोनों मिला के टाइम, जब दोनों मिल जा रहे बस और ये मिला के कितना टाइम ले रहा है? ये 5 आवर, मतलब ये टाइम कितना ले रहा है अपने पास? 5 आवर। ओके, इसका मतलब t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कितने आवर ले रहा है? 5 आवर। तो ये इक्वेशन हमारी जो कन्वर्ट हो जाएंगी ये 5 आवर में बनेंगे। अब देखिए, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या है? t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5। ओके, मतलब 5 इज इक्वल टू t1 क्या है हमारे पास? x अपॉन 60। ओके, प्लस ये कितना है हमारे पास? y अपॉन 700, y अपॉन 700। ओके, अब देखिए इक्वेशन को कन्वर्ट करना है हमारे को यहाँ पे, तो यहाँ से हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब ये x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका एलसीएम। और इसका एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पे, क्या निकालेंगे? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल बोलते हैं इसको, एलसीएम। तो इसका जो एलसीएम आएगा ये 2100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब इसका 60 का और 700 का एलसीएम जो है तो 2100 आएगा। तो एक दोनों का जो एलसीएम आएगा 2100 आएगा। तो ये 60 मल्टीप्लाइड बाई 2100, y 700 मल्टीप्लाइड बाई 2100, 5 ज़रब 2100। ओके, देखिए इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा, 0 0 कैंसल, x अपॉन 3 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं? 210 है तो इसको यहाँ 210 को क्या लिख सकते हैं? 21 ज़रब 10। ओके, प्लस ये 2 0 2 0 कैंसल, 7 का 7 7 है 21, मतलब ये 3y हो गया। और ये होगा 10,500, ये डबल 0 छोड़ दो, किस पंजे 5 का 5, 5 दूनी 10, 10,500। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल हुआ? 3 का 3, 3 7 21, 2 का 2, 2 पंजे 10, मतलब x ज़रब 35, x ज़रब 35, और ये कितना हो जाएगा? 3y, और ये हो जाएगा 10,500। कितना होगा? 10,500। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 35x प्लस 3y बराबर है 10,500। ये इक्वेशन हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4। अब हम फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ओके, तो अब उसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कंपेयर करके।
और हमारा आंसर आएगा x। अब देखिए हमारी पहली जो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन इस टाइप से थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, है ना। और दूसरी हम ये मतलब फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है हमारी कितनी है, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। ओके, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 होना हमको, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 3 से, इक्वेशन 1 को। तो ये 3x, ये 3y और ये हो जाएगा 5700। 19 दिया 57, मतलब डायरेक्ट जीरो लगा दो। 19 दिया 57 और ये 5700। अब यहाँ हो जाएंगे 35x, यहाँ हो जाएगा 3y और यहाँ हो जाएगा 10,500। अब इसको हम करेंगे माइनस, क्या करेंगे इसका माइनस, क्योंकि प्लस माइनस कैंसल। अब यहाँ हो जाएंगे 32, देखिए 3 में से 35 गए, 32x। अब इसको माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 0 0 0 0, अभी 7 और 5 12। इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे, इसका माइनस करेंगे तो 4800 आएंगे। कितने आएंगे, 4800। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए ये छोटे में से बड़ा माइनस हो जाएगा, छोटे में से बड़ा जा रहा है, माइनस माइनस गेट कैंसिल। तो 32x बराबर है 4800। 32x बराबर है 4800। तो x क्या हो जाएंगे बच्चों, 4800 डिवाइडेड बाय 32। इसका मतलब x इज इक्वल टू, यहाँ फैक्टर कर लो। अब ये 8 छके 48, 8 छके 48 और ये 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये 8 8 गेट कैंसल। और कैंसल होता है यहाँ पे 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी 4। फिर यहाँ से ये 2 2 कैंसिल हो गया, क्या हुआ, 2 2 कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, x बराबर है 3 ज़रब 100, 3 ज़रब 100 और नीचे कौन है 2। 3 ज़रब 100 कितना होता है, 300। 3 ज़रब 100 कितना होता है, 300। और यहाँ पे 3 ज़रब 100 300 और बाय 2, 300 को 2 से करो 150 आता, कितना था 150। तो x बराबर है 150। अब ये x बराबर 150 क्या है, किलोमीटर में आया, काय में आया, किलोमीटर में। इसका मतलब जो है वो डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, 150 किलोमीटर। अगर इस तरह से प्रॉब्लम हमारे यहाँ एंड हुए, ये सबक भी हमारा एंड हुआ। हमने पूरा सबक यहाँ पे अपलोड कर लिया। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। पूरे प्रॉब्लम के वीडियोस हमारे अपलोड है, न्यूमेरिकल्स हो चाहे साइमल्टेनियस पे हो, ग्रामर पे हो, आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में देखिए और उससे फ़ायदा उठाइए। और जो एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो है तो हमको सेंड भी कीजिए पर्सनल नंबर पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी इस लॉकडाउन में फ़ायदा हो सके और वो भी अच्छे मार्क स्कोर कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।